हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालने का लास्ट टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम लोगों को कोई भी नंबर दिया गया है और उसको अगर हम लोग डेसिमल में निकालने के लिए बोला जाए तो फिर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और साथ साथ में इसी में सेकंड टाइप बनेगा क्वेश्चन, अगर डेसिमल में ही स्क्वायर रूट दे दिया हो तो फिर उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो टॉपिक है डेसिमल वाला, ये बहुत ही स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो यहाँ पर अच्छा से हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे छोटा सा क्वेश्चन एक है रूट टू का अगर हम लोग डेसिमल में अगर निकालना चाहें तो किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका कितना आएगा स्क्वायर रूट। जो कि पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले किसी नंबर का अगर हमको रूट निकालना है तो उस नंबर को इस टाइप से डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं। नेक्स्ट, पिछला वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पर हम लोग नंबर का पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट है 2, तो इसका पेयर तो सिंगल ही रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब कोई एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसको स्क्वायर करने के बाद, मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 2 आ जाए या तो फिर 2 से कम आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 1 जो ऐसा नंबर है, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा जो कि 2 से कम है। सो 2 माइनस 1 1। नेक्स्ट बताए थे दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब हमको इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे लाएंगे। यहाँ पर अब हम लोग देते हैं पॉइंट। डिवाइड में हम लोग क्या करते थे कि जब पॉइंट डालते थे तो पॉइंट से यहाँ पर 1 0 लेते थे, लेकिन यहाँ पर जब स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर ये याद रखना है कि पॉइंट से हम लोग डबल ज़ीरो लेते हैं एक साथ में। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिस नंबर से पूरा में मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 100 आना चाहिए या तो 100 से कम। सो यहाँ देखते हैं 2, सपोज दैट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 आ गया। ये बहुत कम लग रहा है, थोड़ा सा 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। सो ये भी थोड़ा सा कम लग रहा है। और भी बड़ा डिजिट से चेक कर लेते हैं। 2 4 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 96। सो यहाँ पर देख रहे हैं 4 लिखने से मेरा काम हो जा रहा है। नेक्स्ट 4 4 जा ये आ जा रहा है 96, इसको ऐड कर देते हैं 4 4 8 और 2 का 2। नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 4, 9 में से 9 क्रॉस। नेक्स्ट फिर से हम लोग वही स्टेप को रिपीट करते हैं, पॉइंट से फिर से हम लोग 2 0 कैरी कर लेते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखा जाए जिससे पूरा में मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 400 आ जाए या तो फिर 400 से कम आ जाए। तो यहाँ पर चेक करते हैं 2 8, अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2, देन 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5। सो 5 6 4 आ जा रहा है, जो कि इससे 400 से बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो 1 टाइम्स में चला जाएगा मेरा 2 8 1। सो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 + 1 2 8 2। नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 - 1 9
9 माइनस 8 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1। सो मेरे पास आ गया 119। अब फिर से यहाँ पर हमें कोई एक ऐसा डिजिट लिखना पड़ेगा जिससे पूरा में मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 0 हम लोग को कैरी कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमको कोई एक ऐसा डिजिट पुट करना है ताकि पूरा से मल्टीप्लाई करने के बाद 11,900 मेरा आ जाए वैल्यू। सो यहाँ पर फिर से चेक करते हैं हम लोग 2 8 2। सपोज दैट यहाँ लेते हैं 3। सो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 2 4 8। सो ये मेरा अभी भी बहुत कम आ जा रहा है। सो एक और हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करके मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 2 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 8 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 11, 11 2 9 6। सो यहाँ पर हम लोग को पुट करना पड़ेगा 4 4 4। ये कितना आ गया मेरा 11 2 9 6। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0, 8 में से 2 जाएगा 6 क्रॉस। सो इसी तरह से मेरा जो मेथड है वो चलते रहेगा। फिर से यहाँ 00 पॉइंट से आ जाएगा और फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे और ये इसी तरह से आगे चलते रहेगा। अब हमको ये याद रखना है कि पॉइंट के बाद कभी भी 3 डिजिट तक ही हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 डिजिट के बाद और भी ये अगर नहीं कटता है पूरा तो इसको इसी तरह से हम लोग एज इट इज़ लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा। सो √2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1.414। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, √50। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर से वही पेयर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन जा रहा है मेरे पास। 7 7 7 49, ये आ जाएगा 14। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 1। अब देखिए हमें इसको डेसिमल में लाना है, तो यहाँ पर कैसे लाएंगे इसको। फिर से वही, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं बचा था इसीलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट डाल दिए डेसिमल। डेसिमल से यहाँ 2 0 हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 141 और 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 से ग्रेटर, बड़ा आ जाएगा। तो फिर हम लोग कौन सा वैल्यू यहाँ पुट करें, तो यहाँ पर हम लोग अगर 0 पुट कर देते हैं, 0 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हम लोगों का आ जाएगा पूरा 0 0 0। सो इससे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो एज इट इज़ ये कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, 2 0 ले लेते हैं। पॉइंट से 2 0 ले लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर फिर से कोई वैल्यू रखना है, ऐसा नंबर रखना है ताकि उसी से पूरा नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 10,000 आ जाए। तो हम लोग अब चेक करते हैं इसी तरह से। तो जब हम लोग 1 बाई 1 चेक करेंगे तो ये देखते हैं कि 1407 7 टाइम्स से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 और ये आ जाएगा 7 2 9 9 4 9 8 4 9। सो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी इसके नीचे 7 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देन ये आ जाएगा 9 8 4 9।
सो इससे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 नथिंग। नेक्स्ट स्टेप फिर से पॉइंट से हम लोग 2 ज़ीरो कैरी लेंगे। नेक्स्ट इसको ऐड कर देते हैं 7 7 4 1 4 1। नेक्स्ट फिर से यहाँ पर हम लोगों को कोई एक ऐसा डिजिट पुट करना है ताकि उससे पूरा में मल्टीप्लाई करने के बाद 15100 मेरे पास आ जाए। सो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा फिर से चेक करते हैं 1414। अगर यहाँ पर हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 14141। अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 ही पुट करेंगे। 1 पुट कर दिए। सो 1 4 1 4 1। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 4 5। नेक्स्ट 1 माइनस 1, सॉरी इसे कैरी लेंगे। 10 माइनस 1 9, 4 माइनस 4 0। सो ये आ जाएगा 959। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया, यहीं तक हमें निकाल करके छोड़ देना है। सो 50 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7.071। सो दिस इज़ योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टाइप 2, जिसमें हम लोगों को दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना रहेगा वो खुद डेसिमल में ही दिया हुआ रहेगा। अब डेसिमल में दिया हुआ है और उसी का हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग कैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, आइए सीखते हैं। 2.25 का स्क्वायर रूट हम लोगों को फाइंड करना है। प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा सिर्फ हम लोगों को याद रखना है, कभी भी अगर डेसिमल में स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोगों को ये याद रखना है कि जो पेयरिंग किया जाता है वो इस डायरेक्शन में करना है। मतलब पॉइंट के बाद इस साइड से अगर हम लोग पेयरिंग करते हैं तो इधर से पेयर बनाते जाते हैं, और अगर हम लोगों को पॉइंट के इस डायरेक्शन में इधर अगर नंबर लिखा हुआ है तो हमको इस डायरेक्शन में पेयर बनाना है। सो इधर देखिए 2 डिजिट का पेयर बन गया। अगर यहाँ पर कोई और नंबर रहता तो यहाँ पर 2 का ये पेयर बन जाता और 1 नंबर का ये अलग से पेयर बन जाता, और इधर ये सिंगल नंबर का पेयर बन गया। सो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जैसे एज इट इज़ हम लोग जिस प्रकार से स्क्वायर रूट में यूज़ करते थे मेथड, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऐसा डिजिट को लिखेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद 2 या 2 से 1 कम आ जाए। सो 1 को हम लोग लेते हैं। 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पर आ जाएगा 1। सो 1 का स्क्वायर करते हैं 1, 2 माइनस 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए इसके बाद जस्ट पॉइंट आ गया, इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कैरी करके यहाँ पर लेते जाते हैं। जहाँ पर भी याद रखना है, जहाँ पर भी पॉइंट आएगा उसको हमको क्या करना है, यहाँ से कैरी करके यहाँ पर लेते जाना है। नेक्स्ट ये जो दोनों नंबर है पेयर में, इसको हमको कॉपी कर लेना है ऊपर से। नेक्स्ट इसको ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया 1 2 5। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखा जाए, डिजिट लिखा जाए, ताकि उसी से पूरा डिजिट में नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाए 1 2 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 लिख देते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा आ जाएगा 1 2 5। सो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 5। नेक्स्ट ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसको ऐड कर दीजिए 3। सो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि 2.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 1.15। सो दिस इज़ योर आंसर।